फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड का जो रिवीजन टेस्ट है भौतिक विज्ञान का यानी फिज़िक्स का, उसका क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सॉल्यूशन पा सकें। और यदि नया है चैनल पे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ डालते रहूँगा। और इसके आगे कभी अभी इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और थोड़े छोटे प्रश्नों की भी, और उसके बाद बड़े प्रश्नों की भी चर्चा की जाएगी और वीडियो डाल दूंगा मैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो हमारे कक्षा 11वीं के फिज़िक्स का जो पहला क्वेश्चन था वो सही विकल्प आया रहा, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको हल करने। पहला है, भौतिक राशियों के निम्नलिखित जोड़ों में किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं होता है? इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स सी नंबर, तनाव तथा पृष्ठ तनाव। ये देखिए इसका सी नंबर होगा। फिर हमारा बा है, निम्नलिखित अनुपातों में किन से दाब व्यक्त होता है? इसका उत्तर होगा हमारा ए नंबर, बल बटा क्षेत्रफल। आपको पता होगा कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो उसी से व्यक्त होता है सीधा सीधा। तो आप कर लीजिएगा, एकदम 100% सही उत्तर है। फिर हमारा सा नंबर है, ए बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर तथा बी बराबर आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर के बीच का कोण। तो इसके बीच का कोण होगा हमारा सी नंबर यानी -45 डिग्री। कर लीजिएगा, एकदम सही होगा। फिर जो हमारा दा नंबर है, एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, इसके गिरने में निम्नलिखित में कौन सी राशि अचर रहती है? तो देखिए आपको पता होगा, अचर यानी जो चेंज ना हो। गतिज ऊर्जा चेंज होती रहती है, स्थितिज ऊर्जा चेंज होती रहती है। तो इसका उत्तर होगा कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी सी नंबर आप कर लेंगे। फिर अपने ई में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है? ये प्रश्न को मैं समझाना चाहूँगा, उत्तर तो बता ही दूंगा लेकिन समझ जाइए, फ्यूचर में काम आएगा। पेंसिल को आप अपने हाथ में यदि पकड़ लेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी, गोला को पकड़ लेंगे तो वो भी बैलेंस हो जाएगी, पासा को भी पकड़ लेंगे वो बैलेंस हो जाएगी, पर चूड़ी को ऐसे पकड़ेंगे तो वो बैलेंस नहीं होगी, हिलती डुलती रहे, क्योंकि जो उसका सेंटर है, केंद्र है, उसका हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो उत्तर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपने प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं, जो हमारा आया रहा। रुकिए, पहले मैं इसको हटा दूँ। हमारा जो प्रश्न क्रमांक 2 आ रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति, कक्षा 11वीं के फिजिक्स में। तो अब इसको हल करते हैं, रिक्त स्थान को। जो हमारा पहला नंबर था, एक वायुमान का वेग दुगना कर दिया जावे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, पूछा है। तो इसका उत्तर होगा 4 गुनी। दुगना कर देंगे तो 4 गुनी हो जाएगा। जैसे पता होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो v² का मान डबल कर देंगे तो v² की जगह v4 हो जाएगा, मतलब v की घात 4। तो यहाँ 4 गुनी हो जाएगी, तो इसका उत्तर 4 होगा, कर लीजिएगा। फिर अपना बा नंबर में चलते हैं, जो है घूर्णा अक्ष बदल जाने से ब्लैंक भी बदल जाता है। तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान केंद्र भी बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, देखिए सेकंड का जो होगा हमारा, द्रव्यमान केंद्र भी बदल जाता है, लिख लीजिएगा, हो गया, बताने की क्या जरूरत है। फिर हमारा तीसरा है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका, इसका उत्तर होगा, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन कहते हैं, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। तो कर लीजिएगा। फिर चौथा है, सर सीवी रमन को ब्लैंक के लिए सन ब्लैंक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका उत्तर होगा, सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक बार और रिपीट करूंगा, सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेट फील होता है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। फिर जो हमारा ई नंबर है, 1 माइक्रोन बराबर ब्लैंक मीटर। तो इसका उत्तर होगा 10⁻⁻6 मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा 10⁻⁻6 मीटर।
कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया रिक्त स्थान। अब अपने प्रश्न क्रमांक 3 यानी सही जोड़ी में चलते हैं। जो सही जोड़ी है, पहला है मंदन का मात्रक। तो मंदन का मात्रक हो जाएगा हमारा, मंदन का विपरीत आपको पता होगा त्वरण होता है। त्वरण मीन्स बढ़ना और मंदन मीन्स घटना। तो इसका उत्तर होगा द नंबर यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप कर लेंगे, मंदन का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर दूसरा है एक समान वृत्तीय गति के कण की गतिज ऊर्जा। तो इसका उत्तर होगा ई नंबर यानी अचर होती है, ये अचर होती है, इसका उत्तर होगा। फिर तीसरा है रॉकेट नोदन। तो रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के नियम में कार्य करता है। ये हमारा सही जोड़ी तीसरा नंबर था। फिर चौथा है स्प्रिंग नियतांक का मात्रक है। तो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर यानी खा नंबर है। फिर पांचवा नंबर है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका उत्तर होगा mgh यानी सा नंबर। मंदन, अब मैं एक बार और रिपीट करूँगा, देखिए मंदन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक समान वृत्तीय गति के कण में ऊर्जा, इसका होगा अचर होती है। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के नियम में काम करता है। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक होता है हमारा न्यूटन प्रति मीटर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा हमारा mgh। अब प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा एक वाक्य आया रहा। पहला नंबर है यदि बल का मात्रक 1n, लंबाई का मात्रक 10 मीटर तथा समय का मात्रक 100 सेकंड है, तो मात्रकों की इस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर होगा kg। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप kg लिखेंगे। ठीक, अब अपने दूसरे नंबर की ओर चलते हैं, जो है किसी फुटबॉल को किक मारकर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु पर इसका त्वरण क्या होगा और वेग क्या होगा? तो बता दूं मैं, इसका त्वरण जो होगा वो धरती की ओर होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण होगा धरती की ओर, और वेग जो होगा शून्य होगा, यानी इसका त्वरण धरती की ओर होगा और वेग शून्य होगा। अब अपने सा नंबर की ओर चलते हैं। एक पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर होगा -mgh जूल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा, नीचे आ रहा है इसलिए माइनस होगा, -mgh जूल। फिर अपने प्रश्न क्रमांक चौथे में चलते, जो है एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें बल के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। इसका उत्तर होगा वृत्तीय गति। जब वो वृत्तीय गति करता है तब ये स्थिति आएगी, तो इसका उत्तर होगा वृत्तीय गति। अब अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं, जो है एक बार धड़कने में मानव हृदय औसत 0.5 जूल कार्य करता है। यदि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। तो वही आप इसके सूत्र में रख देंगे। मैं इसका फाइनली उत्तर बता देता हूँ, लगभग 0.6 वाट होगा। फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे कक्षा 11वीं फिजिक्स का जो 1 से 4 तक का ऑब्जेक्टिव था। यदि आपको प्रश्न क्रमांक 5 से और आगे का हल चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा। पहले इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल।